नमस्कार। आज आप देख रहे हैं आज तक। मैं आपके साथ अखिल तिवारी। स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट हुए आज 10 वर्ष से भी अधिक हो चुका है, लेकिन इसका एक पूर्ण विकर्ष हमारे सामने नहीं निकला है। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कुछ ना कुछ करती रहती है, जैसे नरेगा में मनरेगा या मनरेगा में नरेगा। इसके पूर्ण इनके नाम चेंज कर वे सिर्फ स्वच्छ कर रहे हैं भारत को। देश का हर एक नागरिक यह जानना चाहता है कि उनको एक ये अधिकार भी है कि यह स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम वास्तव में देश के लिए एक देन है या फिर एक चुनावी शिकंजा। आप सभी के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा राजनीतिक दल के नेता मिस्टर प्रशांत एंड मिस्टर पारस को, जिनका मानना यह है कि इस मुहिम को देश का विकास बताते हैं, और एक इकोनॉमिस्ट मिस्टर जतिन कामरा जी को, जो इस मुहिम को चलाने के तरीके को देश पर बोझ मानते हैं। क्लैपिंग। एक बार हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ स्वच्छता ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत काम करने वाले लोगों को रोजगार भी प्रदान करना था। हर साल हमारी सरकार करोड़ से लेकर अरबों तक का फंड भी यहाँ पर प्रेजेंट करती है, और इसका मेन जो एग्जाम्पल है वो मनरेगा है। आई एग्री विद यू कि गवर्नमेंट भारत को स्वच्छ करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बट क्या इस एम्प्लॉयमेंट से हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ हो रही है? बिल्कुल नहीं। अगर जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, और जब तक जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी तब तक हमारा देश का स्वच्छता अभियान के साथ जीडीपी का कोई कनेक्शन ही नहीं है मिस्टर कामरा जी। मैं कह रहा हूँ जीडीपी को स्वच्छता अभियान के साथ जीडीपी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, जीडीपी का कोई स्वच्छता अभियान के साथ कनेक्शन नहीं है, बल्कि हमारे देश को अगर हम स्वच्छ करेंगे तभी हम अपने देश को स्वच्छता के पथ पर चला सकते हैं। और डेथ रेट के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है हमारे देश के अंदर, क्या ये स्वच्छता अभियान का देन नहीं है? क्या उन लोगों को डेथ रेट से बाहर नहीं निकाल के? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इससे डेथ रेट कंट्रोल हो जाएगी, बट क्या स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा मनरेगा नहीं है, जिसके अंदर करप्शन अपनी जड़ें फैलाई जा रहा है? जो लोग इसका हिस्सा नहीं है वो भी इसका लाभ उठाए जा रहे हैं। क्या हम मनरेगा के थ्रू यूथ की वर्किंग एबिलिटी को कम नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। समय मिलेगा बात करने का, आप बोलिए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, आप बैठकर आराम से सुनिए। क्या हम इस अपने यूथ की वर्किंग एबिलिटी कम नहीं कर रही हैं? और आप बताइए अब आपको क्या बोलना है? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जैसा कि कहा कि हम इससे लोगों की वर्किंग एबिलिटी कम कर रहे हैं। Yes. आप स्पष्ट रूप से बताइए कि किस तरह से लोगों की वर्किंग एबिलिटी। ये मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ। क्या आपको पता नहीं है मनरेगा में क्या होता है? ज्यादातर व्यक्ति वहाँ फ्री बैठकर पैसा कमाना चाहता है। आज के टाइम में मनरेगा के अंदर बिना बैठे बिठाए, बिना मेहनत करे, बिना माइंड यूज करे पैसे कमाते हैं लोग, जिससे अपने यूथ की वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही है। क्या इससे हमारे देश का ग्रोथ कम नहीं हो जाएगी? क्या इससे हमारे देश की यूथ कम नहीं हो जाएगा? उनके वर्क करने की इच्छा कम नहीं हो जाएगी? और इसके साथ साथ ये भी पता लगता है कि हमारे देश में करप्शन कितना है। जो हर साल गवर्नमेंट अपने को फंड अलाउट करती है मनरेगा के लिए, उसका 75% फंड पॉलिटिशियंस ले जाते हैं। क्या हमारे पास प्रॉपर फंड आ पाता है? नहीं आ पाता, जिसके अंदर एक मिनट, मैं आपकी बात को सही मानता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरी बात नहीं मान सकते कि मनरेगा स्कीम से कई लोगों के घर में इनकम का सोर्स बन चुकी है और इससे लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं? तो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट दे रही है पैसा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आम आदमी में जो टैक्स लगाया जाता है वहां से गवर्नमेंट पैसा लेकर अगर टैक्स का यूटिलाइजेशन अब यूथ की एबिलिटी को कम करने में कर रही है, क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे प्लान्स नहीं है कि टैक्स का प्रॉपर गवर्नमेंट के ऊपर सीधी उंगली साध रहे हैं? मैं गवर्नमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या हम इस टैक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते? अब एक इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को सिखाएगा कि हमें अपने प्लान पर हमेशा इकोनॉमिस्ट भी सिखाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे नेता ही नहीं है जो बता सके कि इंडिया में चल क्या रहा है। और मैं इतनी सी बात कहूंगा कि टैक्स का क्या हम यूटिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे प्रोडक्शन होगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी, जिससे देश का विकास होगा और जिससे हम सबका विकास होगा। बोलिए।
I have not any knowledge about this topic and you are going out of this topic. ओके ओके, आप बैठिए और मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहता हूँ। आज स्वच्छ भारत अभियान को चलते हुए 10 साल हो गए हैं और आज जो आपने डेथ रेट का जिक्र किया पहले, वो न्यूज़पेपर के पहले पन्नों में आता है जिसमें भूखमरी से कम और बीमारियों से ज्यादा लोग मरते हैं। ये है आपका स्वच्छ भारत अभियान। एक मिनट कामरा साहब, बोलिए, मैं आपको एक चीज बोलिए। बता दूं कि अभी भी इस मुहिम को लेकर बहुत सारे प्रयास करने बाकी हैं। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक प्रयास चल रहे हैं। अभी तक कामरा साहब बीच में ना बोलिए। बोलिए बोलिए। अभी भी इस मुहिम को लेकर बहुत से प्रयास करने बाकी हैं हाँ। और इस मुहिम को चलते हुए 10 साल हो गए और 10 सालों में डेथ रेट में काफी सुधार आया है। सुधार आप कैसे कह सकते हैं कि सुधार आए हैं? कैसे कह सकते हैं? आई हैव ए पास्ट ऑफिशियल डाटा ऑफ दैट दिखाइए दिखाइए मुझे डाटा दिखाइए। 2014 के अंदर 27,44,245 लोगों की डेथ हुई। 2021 के अंदर 85,47,415 लोगों की डेथ हुई और आज ही लेटेस्ट डाटा 2023 का फर्स्ट ईयर डाटा देखिए 52,98,396 की डेथ हुई। और अगर ओवरऑल मैं आप सभी को बता दूं, एक वर्ष में 9.5 मिलियन की डेथ होती है। और आप मैं- इस बारे में क्या कहेंगे? 2 मिनट, मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि मेरे पास पूरे वर्ल्ड का ही डाटा है जिसके अंदर इंडिया 3rd नंबर पे आता है डेथ रेट के अंदर, वो भी बीमारियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ। आप ये देखकर आप बताइए। मैं बोलना चाहूंगा इस पर, Yes, ठीक बोलिए। है डेथ रेट है, हम इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारी बोलिए। सरकार लगी हुई है प्रयास करने पर और लगी, ठीक है, और एक दिन इसका हमें आउटपुट भी जरूर मिलेगा। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ गवर्नमेंट जो शौचालय के लिए फंड्स करती है हर बार। शौचालय की बात कहाँ की? हम तो सुनिए, स्वच्छ भारत अभियान डिबेट का टॉपिक है और मैं उससे रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। आप मेरे को बोलिए टाइम बोलिए बोलिए। जैसे कि हम शौचालय के लिए फंड्स भी देते हैं, तो मैं आपसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपको शौचालय जाना हो तो आप खुले में जाएंगे? सुनिए, आप पर्सनल जा रहे हैं। मिस्टर कामरा ने बोलने दीजिए। अगर आपको शौचालय जाना हो तो आप खुले में जाना पसंद करेंगे प्राइवेसी? बताइए। Obviously, I would like privacy. Everyone choose privacy. तभी तो गवर्नमेंट बहुत प्लान्स लेके आ रही है इसके लिए, हम फंड्स लेके लेकिन गवर्नमेंट अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना में हर किसी को घर बनाकर भी दे रही है। ये टॉपिक से बाहर है मिस्टर कामरा जी, यू आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। ये नहीं, ये टॉपिक का मेरी मुद्दा ही नहीं है। ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हर घर में शौचालय तो बनेगा ही बनेगा। बिना शौचालय का घर कैसे हो सकता है? आप बताइए, आप बताइए। पर ये टॉपिक से आउट है, हमारा मेन टॉपिक है कि स्वच्छ भारत अभियान में क्या कमी है और क्या उसके अंदर हमें प्रयास करें। आपको सुधारों में आप एक टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, आज स्वच्छ भारत अभियान में जो मनरेगा मुहिम है, उसका जो वेस्ट मटीरियल है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है? बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट आप नहीं हो कैसे कह रहा। सकते हैं मैनेजमेंट नहीं हो रहा है? तो आप कैसे कह सकते हैं? आप सबूत दिखाइए मुझे कैसे हो रहा है मैनेजमेंट। जनता सबूत है, जनता से पूछ लीजिए आप। पूछाइए, इंडिया के अंदर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता है नहीं होता? नहीं होता, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, नहीं होता प्रॉपर। और मैं आपको एक और बात कह दूं कि क्या हम गंदगी से निकलकर गंदगी की तरफ नहीं जा रहे हैं वापिस? तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कामरा जी कि हम देश को गंदगी से बाहर ना निकालें और देश को गंदगी में ही पड़ा रहे नहीं। और इस फैलती गंदगी के कारण बीमारियों से लोगों की जो जाने जा रही है उसको ऐसे ही चलता रहे? क्या लोगों को हक नहीं है कि वो भी एक अच्छा जीवन जी सके? मेरा कहने का बिल्कुल भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम हर देश, हर नागरिक, हर बच्चे में आनी चाहिए और स्वच्छता हर देश, हर घर, हर शहर, हर गली, हर स्कूल में होनी चाहिए। और मैं आज इस विद्यालय में बैठकर इन बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान में लेकर स्कूल की क्लास, स्कूल के बेंचेस सब तक स्वच्छता लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए, आपने राजनीतिक दल के नेता एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात का साझा किया। अपने व्यूज हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.aajtak.com इसका फाइनल आउटपुट निकाला जाएगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां।